लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि दिन के समय में दीप का प्रज्वलन करने की क्या आवश्यकता है। और अब तो विज्ञान के माध्यम से विद्युत का आविष्कार हो चुका है, तो प्रकाश होते हुए भी दीप क्यों प्रज्वलित करना चाहिए। तो उनके लिए यह संदेश और स्पष्टता है जो हमारे सनातन धर्म शास्त्रों में जो परंपराएं हैं उसकी बात मैं आपको बता रहा हूँ एक श्लोक के माध्यम से। भो दीप देव रूपस्त्वम कर्म साक्षी ह्यविघ्नकृत। दीपक केवल प्रकाश के लिए जलाने के लिए नहीं है, दीपक केवल उजाला फैलाने के लिए नहीं है। दीपक का हमारे शास्त्रों में खास करके यजुर्वेद के माध्यम से अगर मैं आपको संपर्कित करना चाहूँ तो उसमें है कि सूर्य हमारा कर्म का साक्षी है। और जहाँ सूर्य का प्रकाश सीधे तौर पर नहीं पहुँचता है, जैसे देवालय में, विद्यालय में, कर्मालय में, श्रमालय में और ऐसे सभा मंडप में, सभागृह में, तो किसको कर्म साक्षी बनाए। सूर्य की किरणें वहाँ नहीं पहुँच रही है तो शास्त्र कहता है कि कर्म साक्षी है विघ्नकृत। दीप को देव रूप मान करके जो भी कर्म हम करें आज के दिवस में, जो आरंभ करें और अंत करें दिवस का, उसका कोई कर्म का साक्षी होना चाहिए। तो कर्म का साक्षी कौन है? दीपक। हम जो भी करेंगे आज उसका साक्षी स्वरूप है। जब इसका लेखा जोखा होगा कि कैसा अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, कोई सही रहा, गलत रहा, तो उसका साक्षी स्वरूप दीपक को मान करके हम इसे प्रज्वलित करते हैं। और अविघ्नकृत, इसमें कोई बाधाएं ना पहुंचे, ऐसा भी हम प्रणाम के साथ इस ज्योति स्वरूप परब्रह्म परमात्मा को प्रणाम करते हुए आइए आरंभ करें आपकी तालियों के साथ आज के द्वितीय दिवस के प्रथम सत्र का। मैं परमादरणीय स्वामी श्री सवितानंद जी का विशिष्ट परिचय कराने से पहले उनका सूरत की ओर से, सूरत लिटरेरी फाउंडेशन की ओर से और समग्र गुजरात की ओर से और भारत के उन सभी विद्वानों की ओर से उनका हार्दिक वंदन, प्रणाम, अभिनंदन और स्वागत करने के लिए निमंत्रित करना चाहूँगा। हमारे सूरत लिटरेरी फाउंडेशन के सन्निष्ठ कार्यकर्ता श्री पार्थ मधानी जी उनको पुष्पगुच्छ, पुस्तक, स्मृति भेंट से अभिनंदित करेंगे। पार्थ मधानी। स्वामी जी का परिचय आप लोगों को मैं देना चाहूँगा बड़ी प्रसन्नता के साथ। इसके लिए आपके बीच में उपस्थित होंगी हमारी बहन एडवोकेट अपूर्वा भगवागर। विशिष्ट परिचय के लिए अपूर्वा। Namaste. Swami Shri Savitanandji is a highly educated professor and researcher of Purvashram. He has worked as a professor for some time and later as a chief chemist in a reputed company like Kirloskar. Even after obtaining MSc and PhD in nuclear chemistry, he left home in search of a guru. He left a good job and the desire for worldly pleasures to travel from Dhule district to Girnar and from there to the Himalayas. After that, he reached Chhapra, Bihar, the place of his Guru Maharaj, Sri Shakti Balak Paramhans. With the sadhana of previous birth, the high spiritual heritage of the house, and the grace of the Guru, he completed the sadhana in a very short time. Respected Swamiji has been traveling all over India for the last 45 years to propagate spirituality and religion and to spread the scientific secrets of Sanatan culture to the people. Swamiji is guiding seekers through discourses and writings on the need for a spiritual perspective in life and the greatness of our culture. More than 20 books of Swamiji have been published in Marathi. Some of these books have been translated into Hindi, English, Gujarati. Although all the books of Swamiji are popular among the seekers, the popularity of the book Strotra Mantro Ka Vigyan is enough to describe the validity and usefulness of Swamiji's idea. More than 25 editions of his book have been completed in the last 10 years. Swamiji is currently residing at Surya Kanya Sadhana Kutir on the banks of Tapi Tarsada, Tehsil Mandvi, Surat.
धन्यवाद। परमादरणीय स्वामी जी का पूर्वाश्रम से लेकर के उनकी जो यात्रा है, यानी कि धर्म, अध्यात्म और विज्ञान का यह त्रिवेणी संगम आज हमारे बीच में उपस्थित है। हमारे लिए तो आज स्वामी जी ही याग और प्रयाग है। आइए उनसे करबद्ध निवेदन करें आज के इस सत्र का आरंभ में उनके आशीर्वाद के और उनके प्रिय वचनों के लिए निवेदन है। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वमंगले मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आयोजक द्वारा हमें एक सूचना मिली थी कि यहाँ ज्ञान कुंभ का आयोजन किया जा रहा है, आपको आना है। आयोजक के साथ थोड़ा अलग मंतव्य रखते हुए हम ये बात कहेंगे, ज्ञान का कोई कुंभ होता ही नहीं है। ज्ञान एक महासागर है, 80 महासागर, पैसिफिक या अटलांटा नहीं, उससे से बहुत बड़ा ये महासागर है। इस ज्ञान के महासागर में से आप जो ग्रहण कर पाएंगे आपके कुंभ के अनुसार, आपका कुंभ आपके पास है, भले आप उसको ज्ञान कुंभ कहे। ये 80 महासागर से जो भी आप ले पाएंगे, 3 दिन के कार्यक्रम में आपने क्या सुनेंगे, क्या ग्रहण कर पाएंगे, याद रखेंगे तो आप जाने। हम छोटा सा प्रश्न पूछेंगे आपको कि आप जो सुनेंगे वो आपकी क्षमता के अनुसार ग्रहण करेंगे और हर एक की क्षमता अलग अलग होगी। कभी आपने सोचा है, अगर हम आप में से जो युवान बच्चे बैठे हैं, अब बूढ़े लोगों की बात छोड़िए, कि आप में से कोई हमको 10वीं कक्षा में जो कविता पढ़ी थी वो सुनाएंगे? किसको याद है? 10वीं 12वीं में जो कविता थी किसको याद है? नहीं याद आपको, हम आपको दोष नहीं दे रहे। जरा सोचिए, बाहर हमने शिलालेख देखे, एक समय जिस समय कोई भी लेखन साहित्य उपलब्ध नहीं था, भोजपत्र भी नहीं थी, स्याही भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो भी वेदों के, रामायण महाभारत के लाखों मंत्र आज तक पहुँचे। कहाँ से पहुँचे? गुरु शिष्य परंपरा से। केवल सुनना और याद रखना, लाखों मंत्र गुरु शिष्य को सिखाते थे, शिष्य ग्रहण करता था, वो अपने शिष्य को सिखाता था। क्या उनकी स्मरण शक्ति आज हमारे पास क्यों नहीं है? इसलिए उस समय जो गायत्री की उपासना थी, सूर्य की उपासना थी, उससे हम दूर चले गए। और गायत्री उपासना और सूर्य की उपासना से ही व्यक्ति मेधावी बनता था। आज मेधावी शब्द का अर्थ भी लोग गलत ले रहे हैं। अगर आपके ज्ञान की क्षमता बढ़ाना चाहिए तो उपासना की जरूरत है। हमारे गुरुकुल पद्धति टूट गई, इससे उपासना छूट गई, इसलिए हमारे ग्रहण शक्ति, स्मरण शक्ति सब गई काम से। आज विद्यार्थियों में, युवा पीढ़ी में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि विज्ञान की शुरुआत पाश्चात्य देश में हुई। जो वैज्ञानिक प्रगति हो रही है, पीछे सुनाई पड़ता है पाश्चात्य देश से। हम उनसे पूछना चाहेंगे प्रश्न, यूरोप, अमेरिका, जहाँ भी विज्ञान की प्रगति शुरू हुई वो कब हुई? 250-300 साल पहले, उसके पहले नहीं थी। और 250 साल पहले क्यों शुरू हुई? जब ये समाज, यूरोप, अमेरिका के लोग भारत के संपर्क में आने के बाद ही वहाँ विज्ञान शुरू हुआ है, पहले नहीं था। जो आप कह रहे कि अमेरिका, इंग्लैंड, पाश्चात्य देश में इतना विज्ञान,
महाविज्ञान की शुरुआत तब हुई जब वो लोग भारत में आए, यहाँ से वो उठा के ले गए। दुर्भाग्य हमारा, हम अभी बच्चों से बात कर रहे थे, उनसे एक प्रश्न पूछा, ये कौन सा महीना चल रहा? उन्होंने कहा कि जनवरी। अपना हिंदू संस्कृति के अनुसार कौन सा महीना, ये भी आपको पता नहीं है। ये भी आपको पता नहीं कि आपका कौन सा महीना चल रहा है। विज्ञान कहाँ है? आप जानते हैं कि अंग्रेजी कैलेंडर मूलतः केवल 10 महीने का था, केवल 10 महीने का। इसलिए परिणाम में होता था कि यीशु ख्रिस्त का 25 दिसंबर कभी बारिश के समय आता था, कभी बहुत ठंड के समय जाता था, 10 महीने आगे पीछे होता था। जैसे मुस्लिम लोगों की ईद कभी होली के समय आती है, कभी नवरात्र में आती है, अश्विन नवरात्र में 6 महीना इधर से उधर चलती रहती है मुहर्रम, क्योंकि 10 महीने का साल है उनका आज भी। अंग्रेजी कैलेंडर भी 10 महीने का ही था। जूलियस सीजर ने अपने नाम से एक महीना बढ़ाया, जुलाई। उसके बाद अगस्त नाम का सम्राट हो गया, उसने अपने नाम से एक महीना बढ़ाया, वो अगस्त। ये बीच में 2 महीने आने के बाद ही अंग्रेजी कैलेंडर 12 महीने का हुआ। लेकिन उसमें मजे की बात ये हो गई कि लैटिन भाषा में डिस का अर्थ है 10वां, तो दिसंबर 12 हो गया। सितंबर का अर्थ होता है 7वां, वो 9वां हो बैठा। कहाँ है साइंस? नहीं जानते, हम नहीं जानते कि साइंस कहाँ है। अबे हमारे संस्कृति की बात देखिए, कौन सा महीना चल रहा? आपके भाषा में, राजस्थानी भाषा में माघ महीना शुरू हो गया, गुजरात की भाषा में पौष महीना, जो भी आप मान ले। ये जनवरी फरवरी नाम कैसे आए आपको नहीं पता, उसके पीछे कोई विज्ञान नहीं है। हमारे संस्कृत में विज्ञान है। चंद्रमा पूर्णिमा के दिन जिस नक्षत्र में प्रवेश करेगा उसके अनुसार उस महीने का नाम रखा गया। अगर चंद्रमा, पूर्णिमा का चंद्र चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करता है तो उस महीने का नाम हुआ चैत्र। और वो पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करता है तो उसका नाम हुआ पौष। अभी वो अगली पूर्णिमा को माघ नक्षत्र में प्रवेश करेगा, इसलिए उसका नाम माघ हुआ, मघा नक्षत्र से। अब एक बात बताइए, जिस जमाने में टेलीस्कोप नहीं थे, दूरबीन नहीं थी, ग्रहों की गति नापने का कोई साधन नहीं था, उस काल में ऋषि मुनि ने चंद्रमा की अपनी गति है, नक्षत्र की अपनी गति है, तब पूर्णिमा के दिन चंद्र कौन से नक्षत्र में प्रवेश करेगा ये उन्हें कहाँ से ज्ञान प्राप्त किया? बस हमको थोड़ी सी ये बात समझ लेनी है। गत सप्ताह हम पुणे में थे, एक डॉक्टर के घर चाय नाश्ता के बैठे थे। उस डॉक्टर की सुकन्या अमेरिका से आई हुई थी और वो न्यूरो सर्जन थी, उम्र बहुत कम है। और इतना ही नहीं, अमेरिका सरकार ने उसको एग्जामिनर, परीक्षक के रूप में भी मान्यता दी, इतनी छोटी उम्र में। हमने उसका कि बेटी तुम न्यूरो सर्जन है, हम तुमसे कुछ बात करना चाहते, बैठिए। और हम जो भी आज तुमसे बात अभी करेंगे उसमें अगर कोई हमारा विधान और गलत हो तो तुम हमको रोक सकते हैं कि आप रुकिए स्वामी जी, गलत है। ऐसा नहीं है। आज न्यूरो साइंस, न्यूरो सर्जन, न्यूरो फिजिशियन सब एक बात को स्वीकार करते हैं कि मनुष्य का ब्रेन के 2 भाग हैं, मस्तिष्क के 2 भाग हैं, दाहिना और बायां। आपको समझे इस भाषा में कहना हो तो लेफ्ट और राइट। ये भी मुश्किल है कुछ बात समझाने की, क्यों आदत पड़ेगी अंग्रेजी शब्द सुनने की, बोलने की। आपके ब्रेन के मस्तिष्क के 2 हिस्से हैं, लेफ्ट और राइट। आज का इतना मॉडर्न साइंस भी केवल मनुष्य का लेफ्ट हिस्सा क्या काम करता है इतना ही जान पाया है। उनको पता है लेफ्ट हिस्सा क्या काम करता है, राइट पता नहीं है। सामान्य मनुष्य उसकी ब्रेन की क्षमता का केवल 10% ही ब्रेन का काम में ले पाता है। बुद्धिमान मनुष्य
10 से 20 तक का, और अत्यंत ब्रिलियंट व्यक्ति 20 से 30% तक। कहा जाता है कि आइंस्टाइन सबसे अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति मानी गई है, और आइंस्टाइन भी अपने ब्रेन का केवल 29% ही ब्रेन काम में ले पाता था। हमको उसमें रस नहीं है, हमको बात यह है कि फिर आइंस्टाइन का भी 71% ब्रेन क्या काम कर रहा था। आज भी विज्ञान को ये पता नहीं है कि आपका देहना ब्रेन क्या काम करता है। जिस समय कुछ भी साधन नहीं थे, उस समय चंद्रमा की गति खोजने वाले अमर ऋषि ने ये जो आज आप सबका, हमारे साथ सबका जो दहिना ब्रेन निष्क्रिय पड़ा हुआ है, उसको ध्यान समाधि से कार्यान्वित करके उन्हें जो संशोधन किया, बिना कोई साधन इंस्ट्रूमेंट के बिना, केवल दहिने ब्रेन को एक्टिव करके, इसलिए आज के साइंस के माध्यम से आप ऋषि मुनि का कोई भी विधान को चैलेंज करने की मूर्खता न करें। हम सीधे कहते मूर्खता न करें, इसलिए कि साइंस की अभी इतनी प्रगति नहीं हुई कि ऋषि मुनि के उस सिद्धांत को चैलेंज कर सके। अलग से बात करते, आप में से कुछ बच्चों ने शायद ओपन होमर का नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो कहते ओपन होमर वो साइंटिस्ट जिसने प्रथम बार अणुबॉम्ब तैयार किया था। अणु विस्फोट करके प्रथम अणुबॉम्ब करने के व्यक्ति ओपन होमर, उसका एक सहकारी हेजनबर्ग। उस ओपन होमर ने उसके जमाने में एक स्टेटमेंट दिया था, उससे पूरे विज्ञान जगत में खलबली मच गई थी। उस ओपन होमर ने कहा था कि हम जो भी वैज्ञानिक संशोधन करते हैं, उस संशोधन का सबसे बड़ा अवरोध, लिमिटेशन, एक लिमिट, वो साइंटिस्ट खुद है। ध्यान से सुनिए, हमारे विज्ञान के संशोधन में सबसे बड़ा लिमिट, सबसे बड़ी बाउंड्री, उस विज्ञान जो विज्ञानी है, जो वैज्ञानिक है, उसकी क्षमता, वो खुद ही बंधन बन जाता है, एक लिमिट बन जाता है। जब हमने पढ़ा तो हम सोच में पड़ गए कि ओपन होमर ऐसा क्यों कहा होगा कि जो विज्ञानी है, वैज्ञानिक है, वो खुद ही बड़ा अवरोध है वैज्ञानिक प्रगति में। सोचते सोचते हमारे ध्यान में आया, स्कूल कॉलेज में हम भी पढ़े थे, पढ़ाई भी है, पढ़े भी थे, पढ़ाई भी है। एक छोटा सा उदाहरण, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन, प्राणवायु के गुणधर्म। क्या है प्राणवायु के गुणधर्म? ऑक्सीजन के गुणधर्म क्या है? कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस, रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन। ये हमको सिखाया गया, हमने भी सिखाया। अब मान लीजिए यहाँ एक चीनी का या मिर्ची का एक टुकड़ा पड़ा होगा, या छोटा सा कीड़ा पड़ा होगा आपके पाँव के पास, आपको उसकी गंध आएगी? नहीं आती है। एक मिश्री का टुकड़ा पड़ा है, एक छोटा कीड़ा पड़ा हुआ है, उसकी आपको गंध नहीं आती है, लेकिन वहाँ चींटियाँ आ जाएगी, सैकड़ों की संख्या में चींटियाँ आ जाएगी। कहाँ से आ रही चींटियाँ? इसलिए उसको गंध आई। तो मिश्री जो आपके लिए ऑर्डरलेस है, वो चींटियों को उसका भी गंध आती है। इसलिए संस्कृत में चींटी का नाम है योजन गंधा। योजन गंधा, वो दूर से सुगंध आती है, उसको दुर्गंध आती है। छोटा कीड़ा मरा है, चींटियाँ आ जाएगी। आपके लिए वो मरा हुआ कीड़ा ऑर्डरलेस है, चींटियों के लिए नहीं है। तो क्या ऑक्सीजन सचमुच ऑर्डरलेस है? हमको गंध नहीं आती, इसलिए हम ऑक्सीजन को ऑर्डरलेस कहेंगे। चींटियों को गंध आती हो, लेकिन वो बोल नहीं पाती कि उसका गंध क्या है। साइंस की क्षमता की मर्यादा है, इसलिए साइंस लेके घूमने की जरूरत नहीं है। अपनी मर्यादा है साइंस की, क्योंकि वो विज्ञानिक खुद ही उसका बाउंड्री। उसके बाद विज्ञान जगत में वैज्ञानिक संशोधन के लिए केवल 4 ही पैरामीटर थे: स्पेस, जगह, टाइम, समय, एनर्जी, ऊर्जा, और मैटर, मटेरियल। ओपन होमर के बाद उसमें और एक पैरामीटर बढ़ाया गया, वो आपका कॉन्शियसनेस।
जो हमारे ऋषियों ने अपना राइट ब्रेन को काम में लिया, जो संशोधन किया, इसलिए हजारों साल से पहले हमको ग्रहण क्या है पता था। दुखी बातें हैं कि हम अपने जीवन में इन तिथियों का महत्व नहीं जानते। महीना कौन सा है हमको पता नहीं, तिथि कहाँ से पता होगी? तारीख पता है, आज कौन सी तिथि पूछेंगे तो आपको पता नहीं है। आपको ये नहीं पता कि उसका हर एक तिथि का आपके जीवन के साथ क्या संबंध है। छोटी सी बात पूछे थे आप, हमारी संस्कृति में हर एक महीने में कोई ना कोई पर्व त्योहार है। अब संक्रांत गई, उत्तरायण, मकर संक्रांति, उत्तरायण गई, अगले महीने में महाशिवरात्रि आएगी, वसंत पंचमी 2, फागुन महीने में एक ही आएगा होली, चैत्र महीने में गुड़ी पाड़ा, रामनवमी। हमारे संस्कृति में, हमारी परंपरा में हर एक महीने में पर्व त्योहार है। कितने? 1 या 2। अब मजे की बात देखिए, गणेश जयंती आती है माघ चतुर्थी को। अब जो माघ महीना आएगा अगले 15 दिन के बाद, शुद्ध पक्ष, गणेश जयंती माघ चतुर्थी को आती है। उस दिन कोई भी कार्यक्रम कहीं नहीं होता है। जो गणेश भक्त होंगे वो अपने घर में पूजा कर लेते होंगे। हम गणपति उत्सव को करते हैं भाद्रपद में। कितने दिन का? 10 दिन का, चतुर्थ से लेके अनंत चतुर्दशी तक। उसके बाद पितृपक्ष भाद्रपद में, पूनम से लेके अमावस तक। उसके बाद चैत्र आश्विन नवरात्र, दशहरा तक, फिर दिवाली की तैयारी। कभी सोचा कि हमारे ऋषि मुनियों ने ये भाद्रपद और आश्विन महीना इतना क्यों टाइट कर दिया? 10 दिन का गणपति, पितृपक्ष, फिर नवरात्र, फिर दिवाली। छोटी सी बात समझ लीजिए, ऑस्ट्रेलिया में एक विज्ञानी ने 40,000 लोगों का अध्ययन करके, जापान में वहाँ भी हजारों लोगों का अध्ययन करके, और यहाँ अलग अलग कंट्री में क्या निष्कर्ष निकाले गए? खाली निष्कर्ष, समय नहीं है विषय समझाने के लिए, खाली निष्कर्ष कहते हैं। ये निष्कर्ष निकाला गया है कि जनवरी में जो इन बच्चों का जन्म होता है, जनवरी में वो बच्चों की स्मरण शक्ति, ग्रहण शक्ति ज़्यादा अच्छी होती है, वो बुद्धिमान होते हैं। उनका IQ का, आपको तो IQ की भाषा में कहना पड़ेगा ना, ग्रहण शक्ति स्मरण शक्ति तो समझ नहीं आएगी। उनका IQ अच्छा रहता है जो बच्चे जनवरी में जन्म लेते हैं। इस संशोधन साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं आपको। जनवरी के बच्चों का IQ ज़्यादा अच्छा होता है, उनकी हड्डियाँ ज़्यादा मजबूत होती है, गिरने से जल्दी फ्रैक्चर नहीं होगा। इसके विपरीत जिनका जन्म मई महीने में होता है उनका IQ कम रहता है। जिनका मई महीने में जन्म होता है वो वृद्धावस्था में कोई वस्तु कहीं रखी वो भूल जाता है, कहाँ रखी थी याद नहीं आ रहा, कहाँ रखी थी याद नहीं आ रहा। वृद्धावस्था में वो मई महीने का बच्चे का पैर लड़खड़ाने लगेंगे, चलते समय उसको बैलेंस रखना मुश्किल होगा, लड़खड़ाने लगेंगे। फर्क देखिए जनवरी और मई का। जनवरी का बच्चा वृद्धावस्था में भी उसको याद रहेगा कि मैंने कौन सी वस्तु कहाँ रखी है। मई को बच्चे को याद नहीं रहेगा वृद्धावस्था में। अब बच्चा मई में कब जन्म लेगा? जब उसका गर्भधारणा सितंबर अक्टूबर में हुई होगी। समझ रहे हैं? अगर सितंबर अक्टूबर में वो स्त्री गर्भवती हुई होगी तभी वो वैशाख में जन्म लेगा बच्चा, मई में। सितंबर अक्टूबर मतलब भाद्रपद अश्विन। भाद्रपद अश्विन में अगर गर्भधारणा होती है, बच्चा मई में जन्म लेगा, उसकी IQ कम रहेगा, वृद्धावस्था में उसको स्मरण शक्ति काम नहीं देगी, हाथ पाँव लड़खड़ाएंगे। तो इसको टालने के लिए क्या करना चाहिए? उस समय फैमिली प्लानिंग के साथ में नहीं थे, नहीं शादीशुदा दंपति, उसको कैसे कहेंगे ब्रह्मचर्य का पालन करो? भाई घर में गणपति है, ब्रह्मचर्य पालन करो, पितृपक्ष है, ब्रह्मचर्य पालन करो, माता जी का नवरात्र है, ब्रह्मचर्य पालन करो। क्यों? इसलिए कि
भाद्रपद और आश्विन में गर्भधारण न हो ताकि मई में बच्चा पैदा न हो, इतना विज्ञान था। आप नहीं जानते आपकी तिथि क्या है? आप करने के लिए विवेकानंद ने कहा, आप भी कहेंगे गर्व से को हम हिंदू है, कहेंगे आप गर्व से को हिंदू है। अगर हम आपसे पूछे आप हिंदू है मतलब क्या, नहीं पता आपको। हिंदू होने का अर्थ क्या है आपको नहीं पता। परसों आर्य राष्ट्रीय स्वयं संघ के सर संचालक आदरणीय पूजनीय मोहन जी भागवत ने एक विधान किया था। 15 अगस्त 47 में भारत राजकीय रूप से स्वतंत्र हुआ था। उनके शब्द हैं, राजकीय रूप से भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 47 में। और सही मायने में भारत स्वतंत्र हुआ जिस दिन राम मंदिर में राम की प्रतिष्ठा हुई। मोहन जी के बात को हम आगे बढ़ा के कहेंगे, अभी भी भारत पूर्ण स्वतंत्र नहीं हुआ। इसलिए अगर हमसे आपसे पूछेंगे आप अपना और अपने बच्चों का जन्मदिन तिथि के अनुसार करते हैं या तारीख के अनुसार? तारीख के अनुसार करते हैं। आपकी शादी की सालगिरह तारीख के अनुसार करते हैं। क्या आपकी शादी तारीख को ध्यान में रख के की गई थी, क्या तिथि को ध्यान में रख के? मुहूर्त निकाला होगा आपकी शादी के समय तो तिथि के अनुसार निकाला था कि तारीख के अनुसार? और आपके शादी का मुहूर्त तिथि के अनुसार निकाला था तो शादी की सालगिरह तारीख के अनुसार क्यों करते हैं? ये हमारी सांस्कृतिक गुलामी है। और हम हिंदू तभी स्वतंत्र होंगे हमारी दृष्टि से जब हम इस सांस्कृतिक गुलामी से भी मुक्त हो जाएंगे। जिस दिन हम सांस्कृतिक गुलामी से मुक्त हो जाएंगे, हमारे साथ दुनिया इतनी समस्या है। इस समस्या का कारण रामतीर्थ को किसने पूछा कि आप अपना संस्कृति का इतना गुणगान करते हैं तो भारत के लोग दुखी क्यों? उन्होंने कहा हम भारत के लोग इसलिए दुखी हैं कि हम अपने संस्कृति से दूर चले गए, अपनी संस्कृति दूर चले गए। अब देखिए छोटी छोटी बात, आप में से वो भाग्यशाली माता पिता होंगे, हम उनको भाग्यशाली कहेंगे, जिनको अपने पुत्र या पुत्री से दिमाग को की तकलीफ नहीं होगी, मानसिक क्लेश नहीं होता होगा। आज तक अधिकतर माता पिता अपने पुत्र या पुत्री के व्यवहार से मानसिक रूप से काफ़ी क्लेश में हैं। गलती पुत्र पुत्री की नहीं, गलती आपकी है। इसलिए कि हमारी संस्कृति में गर्भधारणा भी मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करना जितना पवित्र कार्य माना गया था। मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करना हो तो मुहूर्त खोना पड़ता है। प्राण प्रतिष्ठा में करने वाले व्यक्ति वो भी शारीरिक मानसिक रूप पवित्र होना चाहिए। हमें आपके लिए बड़े आश्चर्य होता है, दुख भी होता है। आपने देखा कोई मकान बनाता हो अपनी ज़मीन पर अपना प्लॉट लेके, या बिल्डर बनाता हो बड़ी बिल्डिंग, वो भी पहले जाके ब्राह्मण के पास कहेंगे महाराज भूमि पूजन का मुहूर्त निकालो, भूमि पूजन का मुहूर्त निकाल दिया। फिर पाया खोदा गया, फिर फाउंडेशन का शिलान्यास का मुहूर्त निकालो, शिलान्यास का मुहूर्त निकल गया। फिर प्लिंथ लेवल तक आ गई, फिर चौखट बचन दरवाजे की उसका मुहूर्त निकालो। फिर मकान बन गया और रहने के लिए मुहूर्त निकालो। एक निर्जीव मकान के लिए अब 4-4 बार मुहूर्त खोजते हैं। और आने वाला जीव जिस पर उसका भविष्य तुम्हारा आपका सुख निर्धारित होने वाला है, उसका आने के लिए आपको कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं लगी। चलते चलते केले के छिलके पर पैर फिसल गया, गिर गया। वैसे पति पत्नी को पता ही नहीं लगा कि कब गर्भधारण हुई। उनको पता ही नहीं उस दिन नक्षत्र कौन सा था। आपको आश्चर्य होगा, अभी स्पेन में, स्पेन कोई बहुत वैज्ञानिक देश नहीं है, अभी स्पेन में इस बात का रिसर्च शुरू हुआ है कि मनुष्य का जन्म नक्षत्र का परिणाम क्या होता है। और हमारे यहाँ दिया हुआ है कौन से नक्षत्र में जन्म लेगा तो उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा। 27 नक्षत्र हैं, उन नक्षत्र का उस व्यक्ति का स्वभाव आपको ये शायद नहीं मालूम।
जिस दिन जिस नक्षत्र में गर्भधारणा होती है उससे 10वें नक्षत्र में प्रसूति होती है। कितना विज्ञान था हमारे ऋषि मुनि के पास। जिस नक्षत्र में गर्भधारणा होगी उसके 10वें नक्षत्र में प्रसूति होगी। अब बच्चा आया मूल नक्षत्र पर, माँ बाप परिवार सब भाग 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 मूल नक्षत्र पर आया। अरे वो मूल नक्षत्र पर आया नहीं, आपने बुलाया। आपने क्यों नहीं सोचा 10 नक्षत्र पहले कौन सा नक्षत्र था कि इस नक्षत्र में गर्भधारणा हुई तो मूल नक्षत्र पर पैदा होगा। हमने ना नक्षत्र देखा ना तिथि देखी, केले पर छिलके पर पाव फिसल गया, वैसे पति पत्नी को पता ही नहीं लगा, गर्भधारणा हो गई। अब रोने का कारण हुआ, लड़का ऐसा है लड़की ऐसा है, ऐसा हुआ। नहीं, गलती आपकी है। हमारे यहाँ गर्भधारण संस्कार पहला संस्कार था 16 संस्कार में से, हम भूल गए इसलिए हम दुखी हैं। रामतीर्थ कहते हम दुखी क्यों हैं? हम अपनी संस्कृति से दूर चले गए। हमारी संस्कृति और एक विशेषता थी, समय बहुत कम है और एक मुद्दा कह के विराम करेंगे। हमारे संस्कृति में गृहस्थ के लिए 4 पुरुषार्थ कहे गए थे, धर्म अर्थ काम मोक्ष। क्या ये भी आपको पता है? और ध्यान में लीजिए, पुरुषार्थ का अर्थ ये नहीं कि हमने कार खरीदी, पुरुषार्थ का अर्थ ये नहीं होता कि हमने बंगला बनाया। और सबसे बड़ी बात है, पुरुषार्थ का ये भी अर्थ नहीं कि आप पुरुष के लिए, आप गलत अर्थ ले बैठे कि पुरुषार्थ का मतलब पुरुष जो करेगा। पुरुष शब्द का अर्थ होता है पुरुषेति इति पुरुषः। ईश्वर को पुर कहा गया है। नवद्वारे पुरे गेहि, भगवान कृष्ण भी कहते हैं नवद्वारे पुरे गेहि। इस शरीर को पुर कहा गया है और इस पुर में, इस शरीर में जो निवास करता है उसको पुरुष कहा जाता है, मतलब वो परमात्मा। और पुरुषार्थ का सही अर्थ है उस परमात्मा प्राप्ति के लिए जो भी प्रयत्न किया जाएगा वो पुरुषार्थ है। इसलिए स्त्री का भी उतना ही अधिकार है ईश्वर प्राप्ति का, स्त्री का उतना ही अधिकार है मोक्ष प्राप्ति का। इसलिए स्त्री के लिए भी पुरुषार्थ ही है। ये स्त्री और पुरुष, वुमन और मैन, एक गलत परिभाषा हम लोगों की। अरे पुरुषार्थ प्राप्ति के लिए गृहस्थाश्रम था, धर्म अर्थ काम मोक्ष। पहले क्या था? धर्म। पहले धर्म का ज्ञान प्राप्त करें। अब धर्म को क्या है जान लीजिए, उसके बाद अर्थार्जन। आज हमारी शिक्षा पद्धति हम इसलिए करें कि हम सांस्कृतिक गुलामी से अभी मुक्त नहीं हुए। फिर से जब हमारी गुरुकुल पद्धति शुरू होगी शिक्षा की, जब बच्चों को दिया जाएगा, बोले क्या होता था? सिखाया जाता है उषा सूक्त, पर्जन्य सूक्त, नदी की प्रार्थना, पहाड़ों की प्रार्थना, पेड़ की प्रार्थना। बुद्धिजीवी, माफ करे हमारी दृष्टि से बुद्धिजीवी शब्द गाली है। जो अपने आप को अभिमान मानते हो कि हम बुद्धिजीवी है, अब गाली समझते बुद्धिजीवी शब्द हो। जैसे एक वेश्या अपना स्त्री का देह का व्यापार करते हैं, उसको रूपजीवी कहते हैं। वो रूपजीवी अपना रूप का व्यापार करते हैं, वैसे बुद्धिजीवी अपना बुद्धि का व्यापार करने वाले। इतना पैसे दो, पेपर में ये लिखेंगे, इतना पैसे दो, टीवी में ये देंगे, वो पैसे जो बिके जाते हैं वो बुद्धिजीवी। इस देश को बुद्धिजीवी की जरूरत नहीं है। इस देश को बुद्धिवादी की जरूरत नहीं है। इस देश को बुद्धि निष्ठ की जरूरत है, जो अपने बुद्धि के साथ निष्ठावान हैं। और रामचार्य प्रभु ने उस समय का जो राजा जैसा था पेशवा, उसको कह दिया देहांत प्रायश्चित शिवाय प्रायश्चित नहीं। मैं तुमको देहांत प्रायश्चित ही सजा है। राजा को कहने वाला साहस था। कहाँ गए हमारे बुद्धिजीवी? बिके गए। धर्म का ज्ञान बचपन से होगा। धर्म के आधार पर अर्थार्जन, धर्म के आधार पर अर्थार्जन ही नहीं, इसलिए सब दुष्प्रवृत्ति है। आगे स्वयं के अर्थार्जन से ही अपनी कामना की इच्छा पूर्ति। काम रस नहीं, काम का अर्थ होता है जो भी आपकी इच्छा हो। मोटरसाइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल कमाई करो, मोटरसाइकिल खरीदो। कार लेनी है, कमाई करो, कार लो। अपने पैसे से अपनी कामना की पूर्ति। अगर ऐसा होता, अपने पढ़ा अहमदाबाद में भी हुआ, 10वीं 12वीं का लड़का शराब पे गए, कार चला रहा, एक ब्रिज पर 9 लोगों को खत्म कर दिया। क्यों हुआ? अब कारण चाहे जितने खुद से बैठिए, मूल कारण क्या है? पिता का अर्थार्जन धर्म के आधारित नहीं है। और पिता ने लड़के को कार क्यों दी? अगर धर्मशास्त्र कहता है कि
कि खूब अर्थार्जन करो तभी अपनी कामना पूर्ति। अगर ये फॉर्मूला अगर रहता तो हमारा समाज कभी दुखी नहीं होता। अरे फॉर्मूला क्या है, देखिए मजे की बात, धर्म अर्थ काम मोक्ष। पहले धर्म है, अंत में मोक्ष है, बीच में अर्थ और काम है। अर्थ धर्म के आधार पर ही अर्थार्जन करना है, गलत रास्ते से नहीं। गलत रास्ते से क्या हुआ अर्थार्जन, मतलब डेड बॉडी पर जो फूल फेंके जाते हैं ना, हार चढ़ाया जाता है, वो हार की क्या कीमत है? वो हार कोई पहनेगा फिर से? ये मृत शक्ति सजाने के लिए फूल का ऊपर लेता है, वैसे गलत धर्म अधर्म से कमाया हो पैसा है। धर्म के आधार पर अर्थार्जन हो, स्वयं के अर्थार्जन से काम तृप्ति जो भी इच्छा हो, लेकिन वो काम तृप्ति करते समय भी उतना जाना है। इसलिए चाहे जो काम तृप्ति जिसी तरह से नहीं, वो काम तृप्ति में संयम, हमारी संस्कृति संयम सिखाती थी। हमारे यहाँ जो प्रार्थना की जाती है, हमने अभी कहा पर्जन सूक्त, वो पर्जन को क्या पता है आप उससे प्रार्थना करें? पर्जन को पता नहीं है, आप उसकी प्रार्थना करें, लेकिन आप पर्जन की स्तुति कर रहे, आप नदी माँ की स्तुति कर रहे, भूमाता की स्तुति कर रहे, पृथ्वी की स्तुति कर रहे, पहाड़ों की स्तुति करे, उनको पता हो या ना हो, आपके हृदय में कृतज्ञता प्रकट होगी। और हमारा संस्कृति का आधार था कृतज्ञता। आज की इस पढ़ाई में ना सहन शक्ति है, ना समझ शक्ति है, ना कृतज्ञता है। कृतज्ञता का अभाव वृद्धाश्रम बढ़े। जिस संस्कृति में मातृदेवो भव का है, जिस संस्कृति में पितृदेवो भव का है, उस संस्कृति में वृद्धाश्रम खुलना, इसे बहुत बड़ी शर्म की दूसरी बात नहीं है। कृपया क्षमस्व। हरि ओम तत्सत। बहुत बहुत सहृदय धन्यवाद ज्ञापित करते हैं परमादरणीय सवितानंद जी ने। सविता सूर्य की भांति हमें आलोकित किया उन अपने विचारों से और हमारे सनातन परंपराओं से। विक्रम संवत 2081 पौष कृष्ण पमी तिथि पर यह ज्ञान प्राप्त कराने के लिए सूरत लिटरेरी फाउंडेशन उनका पुनः पुनः हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन एवं धन्यवाद ज्ञापित करता है।